भगवान की जय। यहाँ हमारा हीलिंग सेशन समाप्त हुआ। आगे अब हम चलेंगे हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर, जिसमें आज हमें उत्तम संयम धर्म की चर्चा करना है। बहुत सुंदर चर्चा के माध्यम से ही हम अपने चर्या तक पहुंचेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं, कल हम वो धारण भी करेंगे। तो चलते हैं आज के संयम दिवस की ओर। हाँ हाँ, 1 मिनट ये निकाल रही हूँ। उत्तम संयम, आज का जो दिवस है उत्तम संयम दिवस। बोलिए पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की जय। उत्तम संयम दिवस की जय। मंगलाचरण हम कर लेंगे उत्तम संयम दिवस का। सब धर्मों में श्रेष्ठ है पर्युषण ये प्यारा। देखो कैसी धूम मची है बरसे अमृत धारा। देखो कैसी धूम मची है बरसे अमृत धारा। नियम धर्म से रह कर भैया संयम रत्न संभालो। नियम धर्म से रह कर भैया संयम रत्न संभालो। लीन रहो नित धर्म ध्यान में जीवन सफल बनाओ। लीन रहो नित धर्म ध्यान में जीवन सफल बनाओ। भव सागर से पार हो गया जिसने संयम धारा। भव सागर से पार हो गया जिसने संयम धारा। देखो कैसी धूम मची है बरसे अमृत धारा। देखो कैसी धूम मची है बरसे अमृत धारा। सब धर्मों में श्रेष्ठ है पर्युषण ये प्यारा। बोलिए उत्तम संयम धर्म की जय। जिनवानी माता की जय जय जय। चलते हैं अब हम हमारे उत्तम संयम दिवस की ओर। संयम बहुत ही अच्छा शब्द है। हमारी 10 दिवसीय पाठशाला छोटी सी, जिसमें हमने अभी तक आधा पड़ाव पार कर चुके हैं। उत्तम क्षमा, जो हमने क्रोध नहीं करना, वहां पर कैसे मौन रहना है सीखा।
द्वितीय दिवस हमने उत्तम मार्जव, मान को कैसे घटाना है, मान कषाय का शमन किया। तीसरे दिन हमने उत्तम आर्जव के माध्यम से अपने अंदर सरलता के बीज बोए, विनय संपन्नता के बीज बोए। चौथे दिन हमने अपने अंदर पवित्रता लेके आए। अब ये पवित्रता कहाँ से आई? तो ये हमारे क्रोध, मान, माया जाने से, हमारे अंदर सुचिता, पवित्रता, लोभ को जाने से आई। लोभ का भी हमने शमन किया चौथे दिन। पांचवें दिन हमने क्या किया था? कल सत्य को धारण किया। सत्य के प्रकाश से हम रूबरू हुए कल, जब हमने 3 दिन उत्तम आर्जव मार्जव हमारे हृदय रूपी भूमि की 4 दिवसीय सफाई की। 4 दिवसीय सफाई के बाद सत्य रूपी प्रकाश के बीज वहां पर अंकुरित कर दिए। जब सत्य रूपी प्रकाश के बीज आपके अंदर अंकुरित हो गए, सत्यांश आपके अंदर प्रकट हो गया, सत्य जो कि वचनों के माध्यम से हम करते हैं वो सत्यांश है, और हमारी सत्य, हमारी आत्मा को जो हम प्राप्त करते, उसकी अनुभूति करते, वो पूर्ण सत्य है। कल हमने देखा था। और गांधी जी के 3 बंदर भी आप लोग को पता है। झूठ मत बोलो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। और गांधी जी ने भी उसको ट्रुथ इज गॉड, सत्य ईश्वर का रूप, सत्यम शिवम सुंदरम बताए हैं। इस प्रकार से कल हमने सत्य धर्म को समझा था। जब हमने अपने मन को सत्य की ओर डाइवर्ट कर लिया, अपने मन को हमने सत्य में कन्वर्ट कर लिया, मोड़ लिया, सत्य जब आ गया तो संयम तो अपने आप आना ही है। आपने असत्य का त्याग कर दिया। जब आपने सत्य बोलना सीख लिया तो ये तो कितना बड़ा वाणी का संयम आपने धारण कर लिया है। ये चेन बनी है पूरी 10 धर्मों की, एक के बाद एक स्टेप आपके अंदर आते जा रही है। आपने वाणी में सत्यता भर ली, वचन में सत्यता भर ली, तो आपके काया में संयमपना अपने आप आ गया। असत्य नहीं बोलना छोड़ दिया है आपने, सत्य को धारण कर लिया है, यानी अपने संयम को धारण कर लिया। अपने आप संयम उसमें आ चुका है। संयम रत्न समान, संयम को रत्न कहा गया है। चिंतामणि रत्न के समान उसे कहा गया है। संयम धर्म का स्वरूप का वर्णन बहुत ही अच्छे तरह से हमें समझना चाहिए और करना भी चाहिए और धारण भी करना चाहिए। बिना संयम के, संयम बिना पशु बिना, बिना संयम के कोई जीवन हमारा सार्थक नहीं है। हमें हम मनुष्य पर्याय मिली है तो उसको हमें संयम से सजाना है, उसे हमें संयम से सजाना है। जिस बिना नहीं जिन राज सीते, तू रुलो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो नित आयु जम मुख बीच में। एक पल के लिए भी आपको संयम धर्म का विसरण नहीं करना है। हर समय आपको ध्यान देना चाहिए, संयम विनी घड़ू इक्कुण जाई, संयम विनु घड़ी इक्कुण जाई। एक घड़ी भी हमारी संयम के बिना ना जाए। नियम बिना पशु बिना, हमें पशु की जिंदगी नहीं जीना है जो 24 घंटे पशु चलते रहते हैं। उस प्रकार का जीवन हमें नहीं जीना है। मन कहता है संयम कर लो, इंद्री कहती आहार कर लो। संयम, यम और नियम। यम जो जीवन पर्यंत के लिए लिए जाते हैं, और नियम जो कुछ समय, घंटी, घड़ा, काल, दिन के लिए जो लिए जाते हैं, वो नियम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के पास एक शख्स गए और कहने लगे, मुझे ब्रह्मचर्य का नियम दीजिए, मुझे
अखंड ब्रह्मचर्य का नियम दीजिए। सब लोग हैरान कि 80 साल के हो गए और ये कह रहे हैं मुझे ब्रह्मचर्य का नियम दीजिए। तो वो जो नियम उनने मांगे थे, वो नियम उन्होंने सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, भाव भाव के लिए अखंड नियम मांगा था उन्होंने। एक भाव के लिए भी नहीं कि जब भी जहां मैं रहूं वो मेरे नियम का पालन होते रहे। नियम अपनी शक्ति अनुसार करिए, कभी किसी के देखा देखी मत करिए कि उनने इतने उपास कर लिए, उनने ऐसा त्याग कर दिया तो मैंने भी कर लिया। सिर्फ भोजन छोड़ने मात्र से, खाना छोड़ने मात्र से आपका नियम नहीं हो गया कि उनने छोड़ा है तो मैं भी ना खाऊं। ये नियम नहीं होगा। नियम आपको विधि पूर्वक त्याग करके ही लेना है। जब भी हम कोई नियम लेते हैं कि आज हमें भोजन नहीं करना है, तो आपको उसके बाद किसी भी प्रकार का नियम आप ले रहे हैं, 9 बार नमोकार मंत्र बोल के कायोत्सर्ग करना अति आवश्यक है। आपने नियम पूर्वक नहीं लिया, वो नहीं खा रहे इसलिए मैं भी नहीं खाऊं, सिर्फ खाना छोड़ देने को ही आपने संयम मान लिया तो नहीं होगा। पूजा पाठ विधान उसको आपको करना है और 9 बार नवकार मंत्र बोल के ही किसी भी चीज का त्याग करना है, वो कहलाएगा संयम। वरना आपको कर्मों का बंध उतना ही हो रहा है जितना हो रहा था खाने के साथ, उतना ही नहीं खाने के साथ हो रहा है। ब्याज तो आपको लग ही रहा था। मैं हमेशा से उदाहरण दिया है, कभी आपको याद होगा कि कभी किसी बच्चे ने किराए से साइकिल लेके आया, 1 घंटे के लिए लेके आया चलाने के लिए। वो साइकिल उसने चलाया नहीं, कुछ कारणवश वो रखी रह गई। उसको लग रहा था सुबह रोज मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, इसलिए उसने कुछ 3 महीने के लिए 3,000 3,500 रुपए में वो साइकिल लेके आया और वो खड़ी रह गई। रात भर ड्यूटी करना, फिर सुबह उठ के वॉकिंग पे जाना, बहुत साइकिलिंग करना बहुत दिक्कत वाला काम था। वो घर में खड़ी रह गई और उनको पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा। अब वो साइकिल 3 महीने से मेरे यहाँ खड़ी है और 3 महीने बाद मेरा बच्चा अमेरिका चला गया, वो खड़ी है। अब वो 3,000 रुपए जो उसको देना था 3 महीने के, मेरे घर वो यदि आता है साइकिल लेने कि बच्चा अमेरिका चला गया, अब ये साइकिल का कोई काम नहीं, आप ले जाने, मैं उससे ये कह दूं कि मेरे बच्चे ने वो साइकिल चलाया ही नहीं, 3 महीने से सिर्फ खड़ी है, मैं आपको किराया नहीं दूंगी, मानेगा? वो साइकिल वाला मानने वाला नहीं है। वो बोलेगा मुझे तो 3,000 किराया चाहिए ही, आपने यूज करे हो साइकिल का या ना करे हो, उसको तो किराया देना ही है। इसी प्रकार से यदि आपने त्याग पूर्वक नियम संयम पालन नहीं किए कायोत्सर्ग पूर्वक, तो आपको उसका ब्याज देना ही पड़ेगा। जब भी आप भले ही 1 घंटे के लिए लो, 2 घंटे के लिए लो, 3 घंटे के लिए लो, आप उसको कायोत्सर्ग जरूर करिए। इधर हमने ग्लास में पानी पिए, ग्लास उधर रखे कि ये हाथ हमारा लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड आ जाना चाहिए, तुरंत नवकार मंत्र बोल दो कि जब तक अब हम खाएंगे पिएंगे नहीं तब तक के लिए हमारा त्याग। इस बहाने से आप कितनी बार नवकार मंत्र बोलोगे जिसमें 84 लाख, जिसके घर में 84 लाख मंत्र छिपे हुए हैं, उस 84 लाख मंत्र को आप पढ़ना भी चाहे तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन नवकार मंत्र के माध्यम से आप उसको पढ़ रहे हो, इतनी शक्ति नवकार मंत्र में है। तो आपको जब भी नियम त्याग संयम करना, इस बात का अवश्य ही ध्यान रखिए। हमारा जीवन संयम के बिना ब्रेक फेल गाड़ी है। ये हमारा मन है ना, इसको बंदर की उपमा दी गई है। बंदर कितना चंचल रहता है, इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली।
यदि इस पे हमें लगाम लगाना है, इस पे ब्रेक लगाना है, तो संयम रूपी चाबी जरूर लगानी पड़ेगी आपको, उसके बिना यह नहीं हो सकता। यदि मैं कह दूं आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ जाए, यदि ब्रेक फेल है तो आप लोग बैठेंगे? नहीं बैठ सकते। बिना ब्रेक की गाड़ी कहाँ ले जाके पटकेंगे आपको नहीं पता। नरक गति में, अधोगति में ले जाके आपको पटक देंगी बिना ब्रेक की गाड़ी, पता ही नहीं चलेगा आपको आप कहाँ जाके गिर रहे हो, कहाँ जाके गिर रहे हो, आपको अधोगति में ले जाके गिरा देंगी बिना ब्रेक की गाड़ी। इसलिए संयम रूपी ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। संयम के बिना जीवन खाली खोका है, संयम के बिना जीवन खाली खोका है, जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी धोखा है, जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी धोखा है। असंयम की महिमा में कहाँ तक कहूँ साथी, असंयम की महिमा में कहाँ तक कहूँ साथी, संयम के लिए मानव भम अनुपम मौका है, संयम के लिए मानव भाव अनुपम मौका है। संयम, बंधन, ये बंधन के दिन है। संयम में अपने को बांध लो। संयम और बंधन दोनों चीज अलग है। बंधन तो दुखदाई होते हैं और संयम सुखदाई होते हैं। श्रावक जो है, ये 10 धर्मों जो उत्तम संयम आया है, उत्तम शब्द जो सम्यक दर्शन का सूचक है। सम्यक दर्शन सच्चे श्रद्धान के बिना आपका संयम फलीभूत हो नहीं सकता। सच्चा श्रद्धान आपको जरूरी था। हम लोग इसको एक देश पालन करते हैं और महाराज इसको पूरे तरह 5 समुति, 5 महाव्रत, 3 गुप्ती के माध्यम से पूरी तरह इसका पालन करते हैं। हमें एक देश पालन संयम का अवश्य ही करना चाहिए। इसमें वर्तमान योग में ऐसी बहुत सारी कहानियां हमें सुनने को मिलती है, क्योंकि संयम के बिना जीवन हमें हमारे लक्ष्य पूर्ति तक हम नहीं लेके जा सकते हमारे जीवन को। इसलिए हमें संयम पालन करना जरूरी है। और इसके 2 भेद, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, 2 भेद इसमें बताए हैं। प्राणी संयम यानी 6 कायी जीवों की रक्षा, और इंद्रिय संयम यानी 5 इंद्रिय और मन को वश में करना। ये 12 प्रकार के संयम हमें पालन करना रहता है। हम जीवों की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि जीव दया के बिना आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो जो 5 स्थावर, पृथ्वी, अग्नि, जल काय और वनस्पति काय और कस, कदम कदम पे हमें ध्यान रखना है इनका कि हमसे इनका घात तो नहीं हो रहा है। और 5 इंद्रिय और मन को वश में रखना, बहुत बार हमने 5 इंद्रिय और मन का आपको उदाहरण दिए हैं। स्पर्शन, स्नि, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, 5 इंद्रिय जैसे 5 टेलीफोन रखे, एक के बाद एक बजते ही रहते हैं। कान कुछ कहेगा, रसना इंद्री कुछ कहेंगी, घ्राण इंद्री कुछ कहेंगी, चक्षु कुछ कह रहा है, कर्ण कुछ कह रहा है, स्पर्शन इंद्री कुछ कह रही, ये उठा लो, ये रख लो। हर समय 5 इंद्रियां बसती रहती और आपको बताते ही रहती ये करना है, ये करना है और ये करना है। तो ये मनुष्य पर्याय जो मिली है, यहीं पे हमें संयम धारण करने की फैसिलिटी है। बाकी चारों गतियों में, तिर्यंज गति में आंशिक रूप से है, नरक गति में और देव गति में संयम नहीं है। सुर गति, जो सुर नर है, जो देव लोग है, वो भी जिसको तरसते हैं, ऐसा संयम सोचिए कैसा होगा, जिसके लिए देव लोग भी तरसते हैं। भगवान की पालकी उठाने का समय आता है, देव लोग कहते हैं हमें भगवान की पालकी उठाना है, मनुष्य कहते हैं हमें उठाना है। जब दोनों में युद्ध होने लगता है, भगवान के पास जाते हैं कि पालकी उठाने का अधिकार किसे है प्रभु।
तो प्रभु कहते हैं पालकी उठाने का भगवान का पहला अधिकार मनुष्य को है। क्यों है? क्यों मनुष्य के पास संयम है? क्योंकि मनुष्य के पास संयम है। सिर्फ एक मनुष्य पर्याय ऐसी है जहां आपको फैसिलिटी मिली है संयम धारण करने की। तिर्यंच में है लेकिन अनुरूप से है। तिर्यंच पर्याय में भी है, अनुरूप से है, लेकिन मनुष्य पर्याय में तो आप पूर्ण रूप से, देवगति तो ब्रेक फेल गाड़ी है, वहां तो बस भोग उपभोग चलते रहता है। और जब आप संयम नियम धारण करते हो, दो प्रतिमा के बिना समाधि संलेखना नहीं हो सकती। दो प्रतिमा अपने जीवन में अवश्य ही धारण करिए, आपको सीधे 16वें स्वर्ग तक, स्वर्ग में एडमिशन हो जाएगा आपका। यदि आपने प्रतिमा धारण कर ली तो कहाँ एडमिशन हो जाएगा? स्वर्ग में एडमिशन आपका हो जाएगा। फिर उसके ऊपर 9 ग्रेवियक, 5 अनुत्तर, और उसके ऊपर भी जाना है अपने को, सिद्धशिला, सारे द्वार आपके खुल जाएंगे, फिर आप कहीं भी प्रवेश कर सकते हो। दो प्रतिमा में क्या क्या पालन करना पड़ता है वो बताओ। दर्शन प्रतिमा, आपको मंदिर के दर्शन जरूरी है करना। उसमें प्रथम दर्शन के बिना जो 11 प्रतिमाएं हैं वो कार्यकारी नहीं है। जो दर्शन प्रतिमा पहले लेगा वो बाकी 10 प्रतिमा कार्यकारी रहेंगी। आपको दर्शन प्रतिदिन, मंदिर के दर्शन उसमें आवश्यक होते हैं। दर्शन प्रतिमा आपको जरूरी है कि रोज दर्शन करना है, और सामायिक प्रतिमा, सामायिक भी आपको उसमें करना है। 3 बार आपकी सामायिक प्रतिक्रमण, एक एक स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ते चले जाते हैं। धीरे 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 10 प्रतिमा, 8 प्रतिमा तक, तो 7 प्रतिमा तक अपने घर में रहकर भोजन आदि बनाने की व्यवस्था है। 7 प्रतिमा तक, 8वीं प्रतिमा के बाद आप फिर घर में नहीं रह सकते। 8वीं प्रतिमा से फिर आपको गृह त्याग भी करना पड़ता है। एक एक स्टेप बाय स्टेप अपन कभी चर्चा कर लेंगे 11 प्रतिमा पे। और आज का जो विषय हमारा चल रहा है यम और नियम, जो हमारा आज विषय चल रहा है यम और नियम का, वो भी संयम की एक एक सीढ़ियां ही है। जैसे गुणस्थान की 14 सीढ़ियां है, ऐसे संयम पालन करने की वो 11 सीढ़ियां है। वो अपने को धीरे 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 बढ़ते 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 हमें उसमें आगे बढ़ जाना है। और संयम रूपी कवच जब तक हम धारण नहीं करेंगे, संयम जो है हमारे जीवन का कवच है, यदि उस कवच को आपने धारण नहीं किया तो अधोगति निश्चित है। इंदिरा गांधी का मरण हुआ था, क्यों हुआ था? उसने उस दिन कवच धारण नहीं की थी। उसके रक्षक ही भक्षक बन गए थे। इसी प्रकार ये 5 इंद्रिय जो है, ये हमें जो संसार सुख दिलाती है, यही हमारा रक्षक का काम और यही हमारे भक्षक का भी काम करने वाली है 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय और मन को हमें वश में करना ही है। इंद्रिय अतीत सुख को प्राप्ति करना है, हमें इंद्रियों से अतीत जाना है। इन्हीं को हमें त्यागना है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्म, ये 5 इंद्रियों को वशीभूत करना। एक एक इंद्रियों में एक एक प्राणी ने कैसे प्राण गंवा दिए, हमने आपको पहले बताया था। स्पर्शन इंद्रिय ने हाथी में पे, हाथी ने अपने प्राण, रसना इंद्रिय में मछली ने अपने प्राण गंवा दी, घ्राण इंद्रिय में भ्रोना, चक्षु इंद्रिय ने पतंगा ने अपने प्राण कैसे गंवा दिया, और कर्ण इंद्रिय में मधुर आवाज सुनते हुए हिरण कैसे अपने प्राण गंवा देता है। वो एक एक इंद्रिय के वशीभूत हुए थे, हम तो 5 इंद्रिय के वशीभूत है। 5 इंद्रिय के वशीभूत है तो सोचो हम कहाँ जाके गिरेंगे। बिना ब्रेक की गाड़ी है हमारी। बिना ब्रेक की गाड़ी कहीं भी जाके कहीं भी टकरा जाएंगी और हमें नीच गति में लेकर चली जाएंगी। एक उदाहरण बहुत अच्छा आता है। एक मुनिराज एक जंगल में तप कर रहे थे। एक मुनिराज जंगल में तप कर रहे थे। वहां पर एक शिकारी था। उसने देखा महाराज जी के पास रोज यहाँ तप करते, जाके बैठा, नमोस्तु किया। महाराज जी ने चर्चा में पूछा आप क्या करते? बोले मेरा मांस का व्यापार है।
बोले कुछ नियम दे दो। बोले मांस का व्यापार है, तुम मांस त्याग करोगे? बोले नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। कौवे का मांस खाते हो? बोले नहीं। तो बोले एक काम करो, तुम कौवे का मांस का त्याग कर दो। बोले वो तो तुम नहीं खाते होंगे, उसका व्यापार भी नहीं करते होंगे। तो बोले नहीं। उन्होंने कौवे का मांस का त्याग किया। जब कौवे के मांस का त्याग किया, कुछ दिन बाद उन्हें असाध्य रोग हो गया। वेद के पास गए, वेद ने कहा आपको ये दवाई कौवे के मांस में ही लेना है। तो उनका क्या उत्तर था? मुझे तो मरना ही है, आज भी मरना है, कल भी मरना है, ये जीवन तो मुझे त्याग करना ही है, लेकिन मैं नियम भंग करके नहीं लूंगा, क्योंकि एक नियम तोड़ना एक मंदिर को ध्वस्त करने बराबर का पाप लगता है। उन्होंने अपने नियम को भंग नहीं किया और स्वर्ग में चले गए। नियम को हम उतनी ही ले, शक्ति अनुसार भक्ति जितना हम कर सकते हैं। हमें 4 आराधना रूपी कवच अपने आप में बना लेना है। 4 आराधनाएं कौन सी है? 4 आराधना का कवच हम जब बना लेंगे, कौन सी है 4? दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। ये 4 आराधना रूपी कवच हमें अपने अंदर धारण कर लेना है। हमें कितने भी तीव्र कर्म के उदय हमारे आएंगे तो भी उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। यदि हमने आराधना रूपी, संयम रूपी ये कवच धारण कर लिया तो कितने भी उपसर्ग आ जाए। यदि इंदिरा गांधी ने भी उस दिन अपना कवच पहने होते तो शायद आज हमारे बीच होते। तो हमें भी अपना एक कवच अवश्य ही बना लेना चाहिए। रोज हम सुरक्षा कवच बनाते हैं, ऐसे ही संयम रूपी कवच 4 तप के माध्यम से, 4 आराधना के माध्यम से हमें अपना कवच बना लेना चाहिए। तिर्यंच गति में जो अपने महावीर भगवान का जीव सिंह की पर्याय से, आदिनाथ भगवान का जीव पुरवैया भील की पर्याय से ही सुलटना हुई थी। जब तिर्यंच पालन कर सकते, हमने बताया है आपको पहले कि सिंह को 2 रिद्धिधारी मुनिराज आकर सिंह को देखते हैं कि वो हिरन फाड़ के खा रहा है तो उसका संबोधन करते हैं। जो महावीर का जीव था, जो मारीची था, कितने भाव घूम के सिंह की पर्याय में आया और दोनों रिद्धिधारी मुनिराज ने उनका संबोधन किए। वहां पर 2 वक्ता और 1 श्रोता थे। इसलिए ये मत देखो कि कितने लोग झूम में बैठे हुए हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई मतलब नहीं। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी देखो। 2 रिद्धिधारी मुनिराज ने क्वालिटी देखी सिंह में कि ये 24 तीर्थंकर है, उनमें अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर का जीव बनने वाला है और ये हिरन फाड़ के खा रहा है। 2 वक्ता और 1 श्रोता, उनको उपदेश दिया और वो तिर्यंच की पर्याय में भी अनुव्रत धारण किया। सूखे पत्ते खाता, 1 करवट सोता, बहते हुए नदी का जल पीता, प्रासुक जल। वहां जंगल के शेर सूखे पत्ते लाला के उसको देते। जब वो तिर्यंच अनुव्रत धारण कर सकता है, फिर तो हम मनुष्य है, हम क्यों नहीं धारण कर सकते? पानी में जो मगरमच्छ, लवण समुद्र में उत्पन्न होने वाला जो मगरमच्छ, जिसकी अवधारणा कितनी होती पता है? 1000 योजन की लंबी, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा। वो जब लवण समुद्र में जन्म लेता है तो 5 अनुव्रत धारण करता है, सम्यक दर्शन धारण करता है। जब पूछ वाले कर सकते हैं तो मूछ वाले क्यों नहीं? मगरमच्छ जो धारण करता है, हम घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बड़े बन जाते हैं। पूजा में आता है, यदि घर में ही सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, यदि घर में ही सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। पूजा में बहुत सारी लाइनें पूजा में आती है, पूजा देख लेते हैं थोड़ा सा पूजा को भी। इंद्रिय और मन का दमन ही संयम कहलाता है, ऐसे संयम को देख
यम भी डर जाते हैं। इंद्रिय और मन यदि आपका वश में है, मैं इतनी दुनिया में घूमती हूँ, मैं हमेशा सोचती हूँ मेरे नियम का पालन होते कैसा है। सिर्फ खान पीन का नहीं, बाकी बहुत सारी चीजों के सबके नियम कैसे पालन हो जाते हैं। जब आप नियम संयम लेते हो तो इंद्र लोग आपके नियम संयम की रक्षा करते हैं। फिर वो आपके पास नहीं है, आपने जो चीज ली है वो संयम रूपी प्रॉपर्टी कोई और संभाल रहा है आपकी। संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। कौन से विषय चोर है? 5 इंद्रिय रूपी विषय चोर फिर रहे हैं। आप रत्नों को कैसे संभाल के रखते हो? एक मकान, उसमें एक रूम, तिजोरी, तिजोरी में ताला, ताला के अंदर फिर एक डब्बा, डब्बा के अंदर ताला। हाँ, आप आ जाओ। और उसके बाद फिर एक और अंदर एक डब्बी, और डब्बी के अंदर फिर एक रुई, और रुई के अंदर वो डायमंड आपने रख दिए। चोर बहु फिरत है। आपके संयम नहीं लोगे तो वो विषय चोर जो है वो आपके संयम पे अटैक करेंगे, अतिक्रमण कर देंगे वो। इसलिए स्पीड ब्रेकर बना लो, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे गाड़ी हमारी आगे बढ़ती रहे संयम की ओर। संयम के सुमन संयम की धरती पर ही खिलेंगे, संयम के पुष्प, संयम के सुमन संयम की धरती पर भी खिलेंगे। इरादे नेक रखो, नित्य ही फैलेंगे। आपके इरादे नेक होना चाहिए। असंयम के दलदल में फंसने वालों, गंदे कुविचार तुम्हें हर बार खलेंगे, गंदे कुविचार तुम्हें हर बार खलेंगे। संयम लोगे तो आपकी वाणी का जो संयम है वो भी आपका पलते चला जाएगा। आप हित मित प्रिय वचन बोलते चले जाओगे। और थोड़ी सी हम पूजा की बात भी कर लेते हैं, जो 10 लक्षण पूजा में आता है उसको भी हम थोड़े से ले लेंगे। काय पाए के व्रत नहीं कीना, आगम पड़े नहीं मिटे कसाय। धन को पाए दान नहीं दीना, कहाँ काम कीना यहाँ आए। 3 बात फेर नहीं पाए, शास्त्र ज्ञान अरु नर परियाय। काय पाए के व्रत नहीं पीना, यदि तेरे को काया मिली है और तूने यदि व्रत नहीं किया, काया मिली है और व्रत नहीं किया, तो यहाँ आने का मतलब क्या है? आगम पढ़े नहीं मिट्टी कसाय, जब तक आगम नहीं पढ़ोगे कसाय का शमन होने वाला नहीं है। धन को पाए दान नहीं देना, यदि तूने धन को पाया और दान नहीं दिया तो ये धन भी एक दिन पुण्य से धन मिलता है और वो पाप में कन्वर्ट हो जाता है यदि हमने उसको दान देके उसकी रक्षा नहीं करे तो। धन का रक्षा कवच कौन सा है पता है? दान। यदि धन को आपको रक्षा करना है, दान देना जरूरी है। तो हमने बताया था आपको एक बार पहले कि वो आप अपने साथ लेके भी जा सकते हो। आप अमेरिका गए, आपने अपने इंडियन करेंसी को क्या में कन्वर्ट की? डॉलर में कन्वर्ट की। इसी प्रकार से आपको जो धन कमाया चाहते हो कि मैं स्वर्ग में या अपने साथ लेके जाऊं, तो उसकी व्यवस्था हो गई है। आप उसको कन्वर्ट कर लो स्वर्ग की करेंसी में। स्वर्ग की कौन सी करेंसी है? पुण्य रूप। पुण्य रूप जो करेंसी है उसमें आप कन्वर्ट कर लो। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तूरु लो जग कीच में। एक घड़ी मत विसरो, करो नित आए जगमुख बीच। जिस बिना जिन राज भी, तीर्थंकर भी जिस बिना नहीं पार हुए, तीर्थंकर को भी नियम संयम व्रत धारण करना पड़ा। तू रुलो जग कीच में, नहीं तो क्या होगा? जग कीच में, ये जग में, ये जो संसार है इसको काली कोठरी, काजल की कोठरी कही गई है, इसी में पड़ा रहेगा यदि तूने संयम रतन धारण नहीं किया तो। जिसके बिना तीर्थंकर भी नहीं तर सकते वो हमें धारण करना है। इस प्रकार से आज थोड़ी सी हमने
संयम की थोड़ी सी चर्चा की। संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत है। संसार दुख से हमें निवृत्ति पाना है तो संयम को हमें धारण करना ही पड़ेगा। और आज हमारा ये 6ठा दिन, सभी लोग संयम रतन जरूर संभालिए। कोई ना कोई नियम, दान पुण्य आदि का नियम आप करो तो उसमें भी आपके अपने धन जो है उस पर कंट्रोल हो जाएगा। आप थोड़ा सा दान देते हो तो उससे भी आपके नियम संयम का पालन होता है। संयम यानी एक बैलेंस, संयम यानी बैलेंस। हम अपने जीवन में एक बैलेंस बना लें, यानी खूब अतिशयोक्ति भी ना करें अपने जीवन के साथ, थोड़ा सा बैलेंस में जिंदगी हम जिए, वो ये हमारा संयम धर्म है। आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जी कहते, आप लोग जब तक मैं बोलूंगा तब तक खूब बैठे रहेंगे, डेनलप के गद्दे के जैसे है। जैसा डेनलप का गद्दा आप बैठे हो तो दबा है, उठते हो तो जैसे के वैसे हो जाता है। ऐसे ही जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक आप बहुत अच्छे से सुनोगे, संयम भी धारण करोगे, और जब मैं यहाँ से उठ के चले जाऊं तो आप जैसे थे वैसे ही हो जाओगे। सबको संयम धारण करना बहुत जरूरी है। एक बैलेंस के ऊपर एक बहुत अच्छा उदाहरण भी आता है। एक चित्रकार था, वो महाराज जी के पास गया, महाराज जी को बताया कि मैं चित्रकार हूँ। महाराज जी ने उसे कहा कि तुम्हें 2 चित्र अंकित करना है, 2 चित्र अंकित करना है, एक भगवान का और एक शैतान का। अब वो महाराज जी की आज्ञा का पालन उसे करना था। भगवान कभी उसने देखा नहीं था, भगवान कैसे होते हैं, मन में विचार लेके चल पड़ा। चलते चलते वो विचार कर रहा है, देख रहा है, ढूंढ रहा है भगवान को मैं कैसे चित्र बनाऊं। एक 5 साल का बच्चा, एक छोटा सा बच्चा उसको दिख जाता है रास्ते में। वो बच्चे को देखता है तो उसको लगता है हो न हो यही भगवान हो सकते हैं। भागता दौड़ता एक नन्हा मुन्ना वहां दिख गया, निश्चल निष्कपट भाव वाला ये बच्चा। बच्चे के मन में कोई कपट नहीं रहता, निश्चल रहता है बच्चा। हो न हो यही भगवान हो सकता है, इसलिए उसका चित्र अंकित कर देता है भगवान के रूप में एक बच्चे का। अब उसे दूसरे भी चित्र अंकित करना है, महाराज के वचनों को टाल नहीं सकता। एक शैतान जो इंसान सबसे बुरा है इस जगत का, उसका भी चित्र उसको अंकित करना है। अब वो कैसे करे उस चित्र को अंकित? ढूंढते 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 निकलता है कि कहाँ तो शैतान दिख जाए। कौन सबसे बुरा इंसान होता है? कोई दिखता है उसके बाद वो बुरा सोचता है, फिर सोचता है कि इससे भी बुरा कोई हो सकता है, इससे भी बुरा कोई हो सकता। सोचते सोचते उसका जीवन 20 साल व्यतीत हो जाते हैं और उसको कुछ समझ में नहीं आता। बहुत हैरान परेशान होता है कि मैं शैतान का चित्र कैसे बनाऊं, कौन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उतने में उसको एक आदमी आते हुए दिखता है जो फटे पुराने वस्त्र पहना हुआ है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल लंबे हो गए हैं। 2 पुलिसधारी ने उसके हाथ में संकल बेड़ी बांध दिया है और उसको लेके जा रहे हैं। जब यह चित्र उसने देखा तो उसने मन में सोचा कि हो न हो यही दुनिया का सबसे खराब इंसान शैतान हो सकता है। उसने रोका, बोले भाई थोड़ा रुकिए। क्यों? बोले मुझे आपका चित्र अंकित करना है, कर लूं? पुलिस वालों ने उसको परमिशन दे दी और वो ड्रॉ करने लगा उसकी पिक्चर खराब एक शैतान की। शैतान की आंखों से आंखों झल 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 झलने लगे। तो उसने कहा चित्रकार ने, भाई मैं आपका चित्र ही तो अंकित कर रहा हूँ, आप आंसू क्यों बहा रहे, क्यों रो रहे? मैंने ऐसा क्या कर दिया, आप कहो तो ना करूं। तो उसने कहा, क्या कहा पता है आप लोगों को? लिखो चैट बॉक्स में, क्या कहा? भाई जब तुमने भगवान का चित्र अंकित किया था तब वो जो बच्चा था वो भी मैं ही था, और आज शैतान के रूप में जो चित्र अंकित कर रहे हो वो भी मैं ही हूं। तो क्या हुआ? कंट्रोल नहीं था उनके जीवन में, बैलेंस नहीं था, संयम नहीं था, तो वो भगवान कहाँ चला गया? देव गति में संयम नहीं है। अच्छे अच्छे साधु संत जब देव गति में जाते हैं वहां संयम नहीं रहता,
भोग में विसर जाते हैं अपना स्वरूप। यहाँ तो नियम संयम की हमें फैसिलिटी मिली है, हम हमारी फैसिलिटी का पूर्ण उपयोग करें। सभी लोग अपने जीवन में नियम संयम अवश्य ही दान पुण्य आदि के माध्यम से भी कर सकते हैं। काया के माध्यम से नहीं कर सकते तो दोपहर में तत्वार सूत्र जरूर पढ़ लीजिए। 10 अध्याय आप सुनोगे पढ़ोगे तो एक उपवास का फल आपको पक्का ही मिलेगा। आज आप अवश्य ही कर लीजिए, भले ही रोज आपके पास संयम नहीं है, समय नहीं है, तो आज संयम के दिन समय का सदुपयोग करके अपने अंदर 10 अध्याय को सुन के एक नियम आप जरूर, एक उपवास का फल आज जरूर प्राप्त कर सकते हो। दोपहर में 3 से 4 अवश्य जुड़िए और अपने वाणी संयम, इंद्रिय संयम, मन का संयम जरूर धारण करिए और 10 अध्याय के साथ एक उपवास का फल पाइए। इसी के साथ बोलेंगे उत्तम संयम धर्म की जय। सभी के जीवन में संयम